देश का दिल यानी कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य जो अपनी अनोखी कला, संस्कृति और विविधताओं के लिए देश भर में एक अलग पहचान रखता है। प्राकृतिक संपदा और संसाधनों से समृद्ध होने के साथ तरह तरह की बोलियों, लोक संस्कृतियों और अपने अपने अलग रहन सहन से बसा है। मध्य प्रदेश अपने आप में भारत का एक पूर्ण दर्शन कराता है, क्योंकि इस राज्य में संपूर्ण भारत की एक झलक देखने को मिल जाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में, जिसे जानने के बाद आप कहेंगे वाओ, ऐसा भी हो सकता है। आखिर इतना बड़ा राज्य कैसे बसा, भोपाल शहर ही मध्य प्रदेश की राजधानी क्यों बना, और साथ ही में जानेंगे मध्य प्रदेश से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मगर वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपका दोस्त दीपक और आप देख रहे हैं डीके डिस्कवरी फैक्ट्स। वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप इससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। अब आइए करते हैं इस नॉलेजफुल वीडियो की शुरुआत। आज से लगभग 66 साल पहले मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, लेकिन देश के बीचों बीच बसे इस प्रदेश की स्थापना की कहानी बहुत पुरानी है, क्योंकि आजादी के बाद राज्यों के पुनर्गठन के लिए प्रक्रिया शुरू हुई। राज्यों के पुनर्गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। आयोग के सामने तमाम तथ्य और सिफारिशों को रखने के लिए पंडित रविशंकर शुक्ला के नेतृत्व में महाकौशल के नेताओं ने एक बैठक बुलाई। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि महाकौशल ग्वालियर, चंबल, विंध्य प्रदेश और भोपाल के आसपास के हिस्सों को जोड़कर एक ऐसा प्रदेश बनाया जाए जो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की तरह हो। पंडित रविशंकर शुक्ला के नेतृत्व में हुई बैठक से निकली तमाम सिफारिशों को राज्य पुनर्गठन आयोग को समक्ष रखा गया। इन सिफारिशों को लागू करवाने की जिम्मेदारी कांग्रेस के बड़े नेता द्वारका प्रसाद मिश्रा और घनश्याम सिंह गुप्त को दी गई। इन दोनों नेताओं ने राज्य पुनर्गठन आयोग के सामने सभी सिफारिशों को रखा और फिर उन पर विचार शुरू हुआ। 34 महीने यानी कि 2.5 साल से ज्यादा के समय तक इन सिफारिशों पर विचार विमर्श हुआ, और तब जाकर मध्य प्रदेश का स्वरूप सामने आया। दरअसल मध्य प्रदेश का अस्तित्व ब्रिटिश शासन से ही था। उस वक्त मध्य प्रदेश को सेंट्रल इंडिया के नाम से जाना जाता था, जो पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में बटा हुआ था, जबकि भोपाल में नवाबी शासन था, जिसमें पार्ट ए की राजधानी नागपुर हुआ करती थी और इसमें बुंदेलखंड और छत्तीसगढ़ की रियासतें शामिल थीं। इसी तरह पार्ट बी की राजधानी ग्वालियर और इंदौर थी, जिसमें पश्चिम रियासतों को शामिल किया गया था, यानी कि आज का मालवा नीमच इसमें शामिल था। पार्ट सी की राजधानी रीवा थी, जिसे उस वक्त विंध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था, जिनकी अपनी अपनी विधानसभाएं थी। लेकिन आजादी के बाद राज्यों के पुनर्गठन के लिए 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति सैयद फजल अली खान और डॉक्टर के.एम. मणिशंकर, पंडित हृदयनाथ कुंजरू थे। डी.पी. मिश्रा और घनश्याम सिंह गुप्त की तमाम सिफारिशों पर इन्हीं लोगों ने विचार विमर्श किया, जिसके बाद ग्वालियर, चंबल, मालवा, नीमच और विंध्य प्रदेश के अलावा मध्य भारत के हिस्से को जोड़कर मध्य प्रदेश के गठन पर सहमति बनाई गई। खास बात यह है कि जब मध्य प्रदेश की स्थापना हुई तो पार्ट ए का हिस्सा नागपुर महाराष्ट्र में शामिल हो गया, जबकि बुंदेलखंड और छत्तीसगढ़ की रियासतें मध्य प्रदेश के हिस्से में आईं। लेकिन बुंदेलखंड का आधा हिस्सा उत्तर प्रदेश के पास गया, जबकि आधा हिस्सा मध्य प्रदेश को मिला। जबकि इसी तरह पार्ट बी पूरी तरह से एमपी का हिस्सा बना और विंध्य प्रदेश को भी खत्म कर दिया गया। स्वतंत्रता के बाद नवाबी शासन भी खत्म हो गया। इसी तरह इन 4 भागों को जोड़कर मध्य प्रदेश बनाया गया। डॉक्टर पट्टभी सीतारामैया मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल बने, जिन्होंने पंडित रविशंकर शुक्ला को मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई। वहीं पंडित कुंजलाल दुबे को मध्य प्रदेश का पहला विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। 2.5 साल से भी ज्यादा वक्त तक चली कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार मध्य प्रदेश का गठन तो हो गया, लेकिन देश के दिल में बसे इस राज्य की राजधानी का किस्सा भी बड़ा रोचक है। गठन के बाद उस वक्त 3 बड़े शहर ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर मध्य प्रदेश के हिस्से में थे। ऐसे में तीनों क्षेत्र के नेताओं की यह कोशिश थी कि उनके शहर को राजधानी बनाया जाए, लेकिन यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि यह तीनों शहर एक दूसरे से काफी दूर थे, जिसके क्षेत्रीय विवाद भी थे। बड़ा सवाल यह था कि इतने बड़े राज्य की राजधानी ऐसी हो जो प्रशासनिक और राजनीतिक कामकाज के लिए सबसे उपयुक्त हो। इंदौर और ग्वालियर राजधानी के रेस में आगे थे, लेकिन अचानक नाम आया भोपाल का। भले ही इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर राजधानी बनने के लिए अपना अपना दावा ठोक रहे थे, लेकिन देश के तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के दिमाग में उस वक्त कुछ और ही चल रहा था। मध्य प्रदेश के बीचों बीच बसे भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाना चाहते थे।
ऐसे में उन्हें देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात कर यह प्रस्ताव सामने रखा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने बताया कि पहाड़ी इलाके पर बसा यह शहर हर लिहाज से प्रदेश की राजधानी बनने के काबिल है, क्योंकि अन्य शहरों के मुकाबले यहाँ ना तो गर्मी पड़ती है, ना ही सर्दी, और ना ही थोड़ी सी बारिश में यहाँ बाढ़ के हालात बनेंगे। इसके अलावा जिस तरह मध्य प्रदेश देश के बीचों बीच स्थित है, ठीक उसी तरह भोपाल भी प्रदेश के बीचों बीच स्थित है। यहाँ से प्रदेश में चारों ओर के हालात ज्यादा बेहतर ढंग से जाने जा सकते हैं, जबकि राज्य के अन्य तीनों बड़े शहरों से यहाँ आसानी से आया जा सकता है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का यह प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू को पसंद आया। ऐसे में उन्होंने भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जब भोपाल राजधानी बना तब वह सीहोर जिले की एक तहसील मात्र था, लेकिन यह शहर बाद में प्रदेश का केंद्र बन गया, जहां 1972 में भोपाल को अलग जिले का दर्जा मिल गया। अपने 66 साल से भी ज्यादा के सफर में मध्य प्रदेश के गठन के समय मध्य प्रदेश में कुल 43 जिले ही बनाए गए थे, लेकिन वर्तमान में बढ़ती आबादी के कारण व्यवस्थाओं को सुचारू ढंग से चलाने के लिए अब मध्य प्रदेश में कुल 52 जिले बनाए जा चुके हैं। 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से निकालकर छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बना दिया गया। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें और 29 लोकसभा सीट हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश को 6 भागों में बांटा जाता है, जिनमें ग्वालियर, चंबल, महाकौशल, बुंदेलखंड, विंध्य और मालवा नीमच शामिल हैं। यहाँ अलग अलग जीवन शैली, बोलियां, खान पान और पहचान है। मालवीय नीबड़ में निवाड़ी, बुंदेलखंड में बुंदेली, बघेलखंड में बघेल बोलियां आज भी यहाँ के आत्मीय संवाद का हिस्सा है। यही नहीं, इन तमाम इलाकों की कृषि, पुरातात्विक संपदा और भौगोलिक स्वरूप का यहाँ के रहवासियों पर प्रभाव रहता है। मध्य प्रदेश में आपको मराठी, गुजराती, यूपी और राजस्थान का ढंग भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट कर अवश्य बताइए, और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।